जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। ठीक है ना। इसका हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इस पाठ से अवगत होंगे पहले, फिर हम आगे चल करके क्या करेंगे, सवाल हल करेंगे। तो वास्तविक संख्या से पहले हम जान लेते हैं इसके पहले कौन कौन सी यानी संख्याएं होती हैं, संख्याओं के प्रकार के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है ना। तो संख्याओं के प्रकार में पहला क्या होता है हमारा, जैसे प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। एक से स्टार्ट होगी यानी 1 2 3 4 डैश डैश अनंत, ये हमारी क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। जैसे हम गिनते हैं ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इस तरह की गिनती यानी एक से लेकर के अनंत तक, ये हमारी क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। इसे हम किससे दर्शाते हैं, तो निरूपित इसको हम करते हैं कैपिटल एन से, इसको कैपिटल एन से हम निरूपित किया करते हैं। ठीक, तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या। फिर दूसरा है पूर्ण संख्या। ठीक है ना। पूर्ण संख्या इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक, पूर्ण संख्या होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, एक से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4 जो हम गिनती गणना करते हैं। अब देखिए होल नंबर में हमें किसी चीज की कमी दिखाई दे रही है। कमी क्या दिखाई दे रही है हमें, यहां पर देखिए होल नंबर में क्या कमी दिखाई दे रही है, 0 की कमी दिखाई दे रही है ना। तो 0 से लेकर के कहां तक, अनंत तक। ठीक, तो 0 से लेकर के अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत, यानी 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं का हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, इसको हम कहां से दर्शाते हैं, तो W से, कैपिटल W से हम दर्शाते हैं पूर्ण संख्या को। आइए चलते हैं, तीसरी संख्या हमारी क्या होती है, तो तीसरी संख्या होती है हमारी पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर्स। ये क्या हो गई हमारी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि जिसमें दोनों संख्याएं हों। कौन कौन सी, धनात्मक संख्याएं भी और ऋणात्मक संख्याएं भी। प्यारे छात्रों, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर क्या बनता है, हमारा पूर्णांक बनता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्याएं यानी 0 +-1 +-2 +-3 डैश डैश अनंत, ये क्या कहलाएंगी, हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। संख्या रेखा बनाकर हम आपको दर्शा देते हैं, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा। तो यहां पर देखिए 0 हुआ, इधर क्या रहेंगी हमारी धनात्मक संख्याएं 1 2 3, और इधर हमारी क्या रहेंगी -1 -2 -3। ठीक है ना। तो इधर वाली ये कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी, और ये वाली कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। ठीक है ना प्यारे छात्रों, समझ में आ रहा है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3, ये आपका क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं होती, धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक है ना। इसके आगे हम चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं।
आगे देखिए छात्रों, बात आती है सम संख्या की। सम संख्या, तो सम संख्या की बात आती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। कहने का मतलब ऐसी संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं हम, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। ठीक है ना प्यारे छात्र, समझ में? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। जैसे हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, यानी 2 के टेबल में सब आ रही हैं। ठीक है ना। और बहुत बड़ी सी संख्याएं हो गई, जैसे मान लीजिए 140, इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य, तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्याओं के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, यानी 2 से जो विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है ना प्यारे छात्रों, समझ में आ रहा है आपको? तो 2 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं बहुत सारी हैं, जैसे हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना, फिर 9 हो गया, 11 हो गया, फिर 15 हो गया। ये सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि ये कहाँ से 2 से नहीं विभाजित हो रही हैं, पूर्णतः नहीं विभाजित हो रही हैं, तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। समझ में आ रहा है आपको? आगे चलते हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं। तो आगे हमारी संख्याएं हो गई, जैसे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है ना, तो ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो जान लेते हैं हम, एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4, इसको हम बोल रहे हैं 4 भाज्य संख्या है। तो आप बताओगे यस सर, जी सर 4 भाज्य संख्या है, क्यों है, तो देखिए 4, 2 दूना 4, फिर 1 से भी 4 कटता है, 1 चौको 4 अपने से कटते हैं, 4 एकम 4 होता है, तो 2 दूना 4, ठीक, 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 4 खुद से भी कटता है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 हो गए ना, 3, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, खुद से कट रहा है। 6 के बारे में जान लीजिए, तो 6 किससे कटता है, 2, 3 और खुद से कटता है। 12 के बारे में जान लीजिए, तो 12 किससे किससे कटेगा, 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12 और खुद से कट रहा है 12 एकम
12। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक यानी ये वाला नियम, 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो क्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर कहलाएगी यानी भाज्य संख्या कहलाएगी। आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम अभाज्य संख्या। इसको मिटा दे रहे हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अब जान लीजिए इसके बारे में, 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो गुणनखंड जैसे मान लीजिए 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है 2। ठीक है ना, सम अभाज्य संख्या है। इसके कितने गुणनखंड होंगे, केवल 2 होंगे। के 2, एक तो अपने से कट रही है और एक से कट रही है। ठीक है ना, 2 एक कम 2, 1 दुक्के 2, यानी इसके केवल 2 गुणनखंड है। 2 से अधिक हो ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए 3 है प्राइम नंबर, तो 1 तिक्के 3, 1 तिक्के 3, 3 एक कम 3, 5 ले लीजिए आप, तो 5 एक कम 5, 1 पंचे 5, 1 और 5 7 ले लीजिए, 7 9 कोई कह रहा है 9 होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 के क्या हैं, 9 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, देखिए 1 3 और 9 खुद है, 9 एक कम 9, इसलिए 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, ये हमारी क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। चलिए आगे संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। अब हम जानते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ये क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। तो ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, क्या कहलाएगी, हमारी रेशनल नंबर्स कहलाएगी। P/Q, तो जहां P और Q पूर्णांक हैं, ये शर्त रख दिया, जहां P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं और Q बराबर ना हो 0 के। ठीक है ना, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब P/Q के रूप में, यानी P/Q का मतलब क्या होता है, P/Q बराबर अंश बटा हर। समझ गए आप, P/Q मतलब अंश बटा हर, अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकें। और P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो P और Q पूर्णांक का मतलब जो हमने आपको पढ़ाया है, 0 +-1 +-2 डैश इन्फिनिटी। ठीक है ना, यानी अनंत। तो +-2 इस तरह का, यानी पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो। तो जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0/1, ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हमारा Q यानी हर 0 नहीं है। ठीक, -1/2, 5/3, 18/5, -6/3, ये सभी क्या हो जाएंगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना,
परिमेय संख्या के दो शर्त हो जाते हैं। कौन कौन से? एक शर्त ये हो जाता है, जैसे पहला हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं 1/5, 1/5 लिख रहे हैं, तो अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना जाएगा? 5 शून्य शून्य, दशमलव कायम करेंगे 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 0.2, यानी इसका भाग जा रहा है, तो पहली कंडीशन है कि इसका दशमलव क्या होगा? शांत दशमलव। एक शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि जैसे 10/3, 10 में अगर हम 3 का भाग दे रहे हैं, 10 में 3 का भाग देंगे तो देखिए छात्रों क्या हो रहा है, 3 त्रिकाई 9, 1 बचा, दशमलव कायम किए 10 हुआ, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हुआ, 3 त्रिकाई 9, यानी ये बढ़ता चला जा रहा है, यानी लगातार जा रहा है। यानी कहने का मतलब इसमें हमें क्या चिन्ह लगाना पड़ेगा? आवर्ती चिन्ह, यानी बार का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 त्रिकाई 9, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 3 3 3 जा रहा है, तो हम इसमें एक चिन्ह लगा देंगे, जैसे 3.3, और ये चिन्ह लगा देंगे, ये वाला, इसको बार का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारी संख्या रुकेगी नहीं, लगातार बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हम जान लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बारे में जानना है हमें। अब अपरिमेय संख्या, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते, परिमेय संख्या का उल्टा, तो जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब कहने का मतलब P/Q के रूप में ना लिखना। अब इसमें देखिए, जैसे √2/1, √3, ठीक है ना। तो √2/1 यानी कहने परिमेय संख्या में हमारा क्या था? P/Q था, और Q बराबर ना हो 0 के, PQ पूर्णांक हो, यानी PQ बिलोंग Z, यानी PQ हमारे क्या हो? पूर्णांक हो। हमने क्या बोला था परिमेय संख्या में। लेकिन √2 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √2 का मान कहाँ जाएगा? 1.44, कुछ ऐसे जाएगा ना, तो ये एक पूर्णांक नहीं है। तो √2/1, √3 भी पूर्णांक नहीं है, ठीक। √4, तो √4 क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है? 4, इसका वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक। तो इस तरह की संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जैसे √2, √3, √5, √7, √14, √11 और पाई भी हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान क्लियर नहीं, 3.141 ऐसे करके आता है ना, तो पाई हमारी क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं अब मेन पॉइंट पे, जहां पर हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर्स। इतना समझ में आया होगा। चलते हैं हम आगे, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में अब हम जानेंगे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि एक थैला है, मान लीजिए, इसमें सारी संख्याएं हम ले लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, आई इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या, फिर आती क्या है? सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर भाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या,
ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं हम? तो ये अभी आपको समझा रहे हैं, इसकी हम परफेक्ट परिभाषा लिखवाएंगे आपको। तो एक थैले में हम जैसे सभी को पैक कर दिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। समझ में आया आपको? ठीक है ना। तो ये सभी हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। आगे देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं ना सब्जी लाने, तो सब्जी अगर हम कहेंगे सब्जी, तो सब्जी में बहुत सारी सब्जियां आएंगी, लौकी, भिंडी, टमाटर, आलू, ठीक है ना, बैगन वगैरह। तो वो क्या कहलाएंगी? सब्जियां सब्जी कहलाएंगी। उसमें क्लियर, उसमें निश्चित तो नहीं है कौन सी है थैले में। तो इसी तरह हमारा थैले में, एक थैले में हम सारी संख्याओं को भर के रख दें, ठीक है ना, तो हमारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। इसके अलावा इसकी हम परिभाषा लिखा रहे हैं आपको। इसकी परिभाषा क्या है? परिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। आया समझ में? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। बस, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल दे दो, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे। 5/2, √2, √3, ठीक है ना, 4, -1, -5/2, ये सारी क्या कहलाएंगी? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। सारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो कोई पूछता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये एग्जाम्पल दे दोगे आप। तो रियल नंबर्स, हमने क्या पढ़ा रियल नंबर्स के बारे में? इतना चीज, ये पूरा जो हम बता दिए हैं, जो बताए हैं अभी हमने आपको क्या बताया? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये सब बताने का रीजन क्या था? इसके पीछे सारी संख्याएं छुपी हुई थी, तो हमने पूरा आपको विस्तार से बता दिया है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, ठीक, और जो हम समझाए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल का क्या नाम है? मयंक सर मैथ्स स्टडी सेंटर। मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और करें, ठीक है ना। पहले तो खुद कर दें, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं ना, उसको शेयर करते हैं ना, लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है ना। तो आप सपोर्ट कीजिए हमें, हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से सवाल समझाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।